सभी, आई होप एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ है और इसको जो है आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन लेते हैं 5 cos थीटा बराबर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। देखिए अब हम क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और जो हमने आपको वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने आपको करवा दिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3, इसने आपसे वैल्यू पूछी है 6 sin थीटा माइनस का 6 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी वैल्यू आप उसने आपसे पूछी है, बताओ कैसे करोगे। देखो आपको दिखाई दे रहा है जो cos थीटा होता है, cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, और जो ये 5 लिखा हुआ है 5 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर है इसके साथ गुणा में तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, देखो आपको दिखाई दे रही होगी cos थीटा की वैल्यू 3 और sin थीटा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 5। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में रख दो आप 3 और sin थीटा की वैल्यू आप रख दो 5, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3 गुणा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 अपॉन 7 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3। बताओ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, देखो 6 पंजे होते हैं 30, कितने 6 पंजे 30 माइनस 3 तिया 9, 7 पंजे होते हैं 35 और प्लस 3 तिया 9। ठीक, 30 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है, 30 में से 9 जाते हैं तो बचते हैं 21, 35 और 9 कितने होते हैं 44। देखो आपका आंसर कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, 21 बटे 44। देखो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 21 बटे 44, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। इसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा बराबर 0, यदि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू बताना है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन में। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0। ठीक, और इसने आपसे वैल्यू पूछी है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, इसकी इसमें आपसे वैल्यू पूछी है, कैसे करोगे। देखो सबसे इजी बात, ये 4 cos थीटा लिखा हुआ है, इसको बराबर के उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। ठीक, देखो 4 जो है इधर आ जाएगा 5 के नीचे और sin थीटा पहुंच जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है, इतनी सी चीज करनी है आपको। पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, ये लिखा हुआ था है 5 बटे 4, तो ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 4, तो 5 बटे हो जाएगा 4, cos थीटा की वैल्यू 5 और sin थीटा की वैल्यू 4, केवल आपको इक्वेशन में रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एग्जाम में वो क्वेश्चन है। देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि sin थीटा बराबर दे रखा हो उसने a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन इसने वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम थीटा की वैल्यू, तब इसने sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू इसने 90 डिग्री से कम दे रखी है और sin थीटा दे रखा है इसने आपको, sin थीटा इसने आपको दे रखा है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना,
ये आपको हमेशा याद रखने वाली चीज है कि अगर ये दे रखा हो तो ये क्या होता है, ये होता है क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, अगर a की वैल्यू दे रखी है तो जो आधार होगा, आधार की वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्ट b। ठीक है, अब देखो ये b कैसे आया, आपको पता है इक्वेशन पढ़ रखी है आपने। ठीक है, सीरीज ये वाली देखो, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, यानी कि जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये होता है बेस यानी कि आधार, ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू उसने आपको दे रखी है a, यानी कि a लंब बटे कर्ण। कर्ण का मतलब यानी कि h की वैल्यू दी है इसने आपको अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये वैल्यू इसने आपको दे रखी है। तो देखो आपको पता है जो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस का लंब का होल स्क्वायर। कर्ण का होल स्क्वायर आप इसने दे रखा है आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि आधार का होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक, प्लस लंब का होल स्क्वायर दिया है इसने आपको a स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करते हो तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से कट जाएगा a स्क्वायर, इधर बचेगा b यानी कि स्मॉल b का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। देखो जब आधार आप निकाल लोगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा स्मॉल b। तो डायरेक्ट आपको याद करना है कि आधार क्या होगा। अगर लंब a दे रखा है, कर्ण दे रखा है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b आ जाएगा, आधार आ जाएगा। देखो अगर उसने आपको दिया हुआ था 3/5, तो यानी कि लंब की वैल्यू होती 3 और कर्ण की वैल्यू होती 5। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट यानी कि आपको पहले जो हमने वीडियो बना रखी है उसमें बता रखा है ट्रिपलेट क्या होते हैं। अगर 3 और 5 आपको दे रखा है तो डायरेक्ट आप याद करो 3 4 5 है, 4 8 10। ठीक है, 12 5 12 और 13, ये क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं ट्रिपलेट। ठीक, 4 8 10 नहीं, 6 8 10 होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये इतना सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आप इसने आपसे क्या पूछ रखा है, इसने आपसे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी है। किसकी, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछ रखी है इसने आपसे। sec थीटा होता है क्या, कर्ण बटे आधार। कितना होता है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है इसने आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे आधार कितना है, आधार है आपका b प्लस लंब बटे आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a प्लस बेस कितना है, बेस है आपका b। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो b आएगा, और जब b से इसको काट दोगे तो क्या आएगा, a प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह, जल्दी से देख लो क्या समझ में आया है, क्वेश्चन आपको नहीं आया फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दे रखा है इसने cos थीटा बराबर 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस का 1, और कहा है इसने p डज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ध्यान से, जैसे हमने अभी अभी आधार की वैल्यू निकाली थी, तो इसमें इसने क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर दे रखा है कितना, cos थीटा बराबर दे रखा है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है, ये देखो ये होता है ट्रिपलेट। अगर p हमें पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कितना, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू तो फिक्स रहती है p स्क्वायर प्लस 1, और आधार की वैल्यू होगी कितनी, p। तो आप डायरेक्ट क्या याद रखोगे, जब अभी ऐसे ऐसे हमने निकाला था ना करके, p यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि p स्क्वायर प्लस 1,
तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगी पी स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका निकल के आएगा लंब, कितना आएगा, लंब निकल के आएगा यानी कि परपेंडिकुलर लंब निकल के आएगा आपका पी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो देखो इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोसेक थीटा इसकी वैल्यू पूछी है, आपको पता है कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है पी स्क्वायर प्लस का 1, कितना, पी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन कर्ण बटे लंब यानी कि पी स्क्वायर माइनस का 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतनी सी आपको चीज ध्यान रखनी है। देखो इसको सोल्व करके देख लेना, आपका पी स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा जो आपका लंब निकल के आएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी अगर आपने सीपीओ का एग्जाम दिया हो तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। देखिएगा, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा रेशियो cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 प्लस 1 रेशियो √3 माइनस 1 दिया है इसने, तो थीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है 90 डिग्री से कम है, 0 से ज्यादा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। देखो ध्यान से, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को। cos थीटा प्लस sin थीटा दे रखा है, या तो इसको आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से कर लो। ठीक है, या तो उससे हो जाएगा ये, नहीं तो फिर उससे नहीं करना चाहते तो आपको इतना काम करना है। देखो √3 को क्या कर लो, √3/2 प्लस 1/2, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 2 से कर दो डिवाइड, √3/2 माइनस का 1/2। देखो √3 की वैल्यू आपको पता है साइन में क्या होती है, √3 कुछ नहीं होता, लेकिन आप साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए हमने क्या किया है, 2 से की है डिवाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस दे रखे हैं तो इस वजह से हमने क्या किया है, 2 से की है डिवाइड। ठीक, देखो √2 भी ले सकते थे, आप ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से √3/2 कर लिया और वहां से कर लिया 1/2। ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस का sin थीटा, और ये लिखा हुआ है cos थीटा माइनस का sin थीटा। क्या मेरे को आप बता सकते हो cos में किसकी वैल्यू होती है, √3/2। आप कहोगे सर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, किसकी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस ये देखो लिखा हुआ है साइन, तो साइन में बताना किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और नीचे भी तो ऐसे लिखा हुआ है माइनस का साइन 30। देखो क्या आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू पता चल गई। देखो बिल्कुल इक्वेशन सेम लिखी हुई है, क्या आपको थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है, नहीं पता चली अब तक, बताओ। थीटा सारी जगह 30 है, तो क्या मैं थीटा की वैल्यू 30 नहीं लिख सकता। और इसने आपसे पूछा है सेक थीटा, यानी कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 डिग्री। भाई सेक जो होता है, सेक 30 बोलते हैं कोस 30 को, क्योंकि सेक होता है कोस का उल्टा, यानी कि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, लेकिन इसने पूछा है सेक 30, यानी कि 2/√3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा √3। यही आपका क्या है, आंसर है। एक बार ऑप्शन मैच करना, कोई सा है क्या, जी नहीं, कोई नहीं दे रखा, तो आप क्या करो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे √3 की √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा एकदम पक्का। जल्दी से देख लो क्या आपके क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, एक बार
साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1/6 अप टू इंफिनिटी। देन इसने वैल्यू पूछी है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे एक इक्वेशन लिख दूं, यदि y बराबर √3 डैश इंफिनिटी, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो ये जो लिखा हुआ है y बराबर, अगर देखो मैं ये वाला √3 छिपा लूं तो ये क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है नहीं, और अगर मैं ये वाला √3 छिपा लूं तो ये इनफाइनाइट तक का लिखा हुआ है नहीं। और देखो ये √3 तो ऐसा का ऐसा, इसको तो हमने छिपा लिया। और इस पूरे की वैल्यू देखना एक बार, क्या दे रखी है इसने, y दे रखी है, नहीं दे रखी, तो क्या मैं इसको y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताओ एक बार जल्दी से। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो दोनों का होल स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा y, ठीक। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। 3y को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको y से y मत काट देना, कभी आप y से y को काटने लगो, ये y से y कटता नहीं है, क्योंकि देखो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि y की होल पावर लिखी हुई है 2। y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर का मतलब होता है कि हमारे y के जो आंसर निकलेंगे वे हमारे y के होंगे आंसर 2। कितने, 2। तो y जब हमने यहां से कॉमन लिया तो y माइनस 3 बराबर 0, तो एक तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और एक y माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 0। जब 3 को उधर लेके जाएंगे तो y बराबर निकल के आएगा 3, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि y की वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी है तो वही हो जाएगी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में देखो इसने आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर दे रखा है कितने के, साइन थीटा बराबर दे रखा है कितना, 1/6 डैश इंफिनिटी। तो इसने tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी निकल के, जरा एक बार बताना, 1/6 आएगी या नहीं आएगी, जल्दी बोलो, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/6। आपको पता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, अगर लंब पता है कर्ण पता है तो क्या आधार में निकाल सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका √35। कितना, √35। इसने आपसे tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू पूछी है, किसकी, tan थीटा प्लस का cot थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, यानी कि 1/√35 प्लस cot थीटा की वैल्यू होती है √35/1, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। तो √35 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, √35 से √35 गया, ऊपर बचेगा 1, इससे गया तो ऊपर आ जाएगा 35। तो 35 प्लस 1 होता है 36/√35। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। भाई एलसीएम लेनी तो सिंपल सी बात है, कर लोगे आप, एलसीएम में तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं है, ठीक है, कर लेना। फिर भी बता देता हूँ आपके लिए करके, इतने ही लिखने की जरूरत नहीं थी, ये केवल दिमाग की कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से कर ले जाओगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/17 और tan अल्फा बराबर दिया है 15/8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस अल्फा। देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। एक बात बताओ मेरे को आप, ये अगर लिखा हुआ है यहां पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, आपको पता है इसके जो एंगल होता है ये वाला होता है 90 डिग्री। क्या आप बता सकते हो इनका योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का। मान लो इसकी वैल्यू दे दी 30 और इसकी वैल्यू दे दी कितनी, 55 होती है क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 70, 60, कितनी हो जाएगी, 60। मान लो ये तो दे दिया एंगल, इन दोनों का जो योग होता है ना, ये मान लो ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा, तो ये जो इन दोनों का जो एंगलों का जो योग होता है वो कितना होता है,
वो होता है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, लेकिन ये वाला एंगल होता है फिक्स 90, तो बाकी बचा कितना, 180 में से 90 घटा देंगे तो वो इन दोनों का योग आएगा नहीं। थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप 20 ले लो, यहाँ पर आप 70 ले लो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच यू वांट, ठीक। अब देखो ध्यान से, मान लो ये एंगल है थीटा और ये उसने दे दिया आपको अल्फा, ठीक, कितना दे दिया, ये दे दिया थीटा, ये दे दिया अल्फा, कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे बटे में वैल्यू दे रखी हो, चाहे सिंपल दे रखी हो, चाहे दशमलव में दे रखी हो, आपको केवल अल्फा प्लस थीटा लेना है, क्या, 90 डिग्री, ठीक। तो देखो उसने आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/17 और tan अल्फा की दे रखी है वैल्यू 15/8, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू दी है उसने 8/17 और अल्फा की वैल्यू दी है उसने 15/8, तो क्या मैं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, बताओ एक बार जरा देखकर, क्या मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, जल्दी बताओ, क्योंकि एक एंगल ये दिया और एक एंगल दिया उसने ये, ठीक है, और हमसे पूछा है उसने कोस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, भाई थीटा प्लस अल्फा होता है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, आपका आंसर हो जाएगा, बताओ जल्दी, समझ में आई है बात, नहीं आई, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अब ये, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोट थीटा बराबर √6, देन द वैल्यू ऑफ cos sec² थीटा प्लस sec² थीटा अपॉन cos sec² थीटा माइनस का sec² थीटा। कोट थीटा की वैल्यू दे दी उसने आपको √6, कितनी, √6, ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू उसने आपको दे दी है √6, ठीक। तो उसने आपसे पूछी है कि cos sec² थीटा प्लस sec² थीटा, cos sec² थीटा प्लस का sec² थीटा अपॉन cos sec² थीटा माइनस sec² थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो कोट में आपको वैल्यू दे रखी है और cos sec² थीटा प्लस sec² थीटा में पूछ रखी है। देखो कोट थीटा यहाँ से आपको पता है होता है √6 और tan थीटा अगर मैं निकाल लूं, tan थीटा बिल्कुल इसका उल्टा होता है, नहीं होता, जल्दी बताओ एक बार, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, देखो cos sec² थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस cot² थीटा, कितना होता है 1 प्लस cot² थीटा, और ये होता है 1 प्लस का tan² थीटा। तीन इक्वेशन बताई थी स्टार्टिंग में आपको, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, एक होता है sec² थीटा माइनस का cot² थीटा इज इक्वल टू 1, cos sec² थीटा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और ये होता है cos sec² थीटा माइनस का cot² थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस का cot² थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का tan² थीटा, ठीक है। देखो जब माइनस खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे और 1 से कट जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा cot² थीटा माइनस का tan² थीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस cot² थीटा, cot² थीटा यानी कि अगर √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6 प्लस tan² थीटा यानी कि 1/6, कितना आएगा 1/6 प्लस 1 से 1 कट जाना है, cot² थीटा होता है √6 का होल स्क्वायर 6 माइनस tan² थीटा यानी कि 1/6, ठीक। इसको देख लो, हल कर लोगे या फिर करके बताओ, देखो कर लेते हैं, एक एलसीएम मान के कर दो, देखो जो एलसीएम आएगा 6 ऊपर से और एलसीएम आएगा नीचे से, तो वो तो कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 36, 12 प्लस 36 प्लस का 1 बटे 6 36 में से 1 है 35, ये बचेगा आपका, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। 36 10 कितने होते हैं, 46 और 3 कितने होते हैं 49/35, कितना 49/35 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए आपके 10-12 क्वेश्चन करवा दिए आज भी, अच्छे खासे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।